लिहाजा इस सिलसिले में अगर देखा जाए, इल्म मदीनत के सिलसिले में अगर देखा जाए तो अफलातून की किताब अल-जमहूरिया और अरस्तू की किताब सियासत तबनी शऊर के सिलसिले की इब्तिदाई किताब है। यानी कि ये वो दो इब्तिदाई किताबें हैं जिसमें इल्म मदीनत का ज़िक्र किया गया है या जिसमें इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। इसी तरह अरस्तू ने सबसे पहले कहा कि किस हिजरी में 322 से 384 हिजरी में अगर देखा जाए तो अरस्तू ने ये बात सबसे पहले की थी कि इंसान जो है वो समाजी जानवर है। यानी कि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, जो कि हर इंसान को हर वक्त दूसरे इंसान की ज़रूरत रहती है, उसके बग़ैर वो कोई काम नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम बीमार भी हैं तो हमें किसी न किसी की ज़रूरत होगी कि कोई हमें उठाए बिठाए। बाज़ औक़ात कंडीशन ऐसी होती है कि आप उठ नहीं पा रहे हो, कोई किसी को आपको ज़रूरत होगी, कोई आपका खाना बना दे। ठीक है। तो हम हर वक्त दूसरों के मोहताज हैं, हर वक्त हमें किसी न किसी की ज़रूरत रहती है। इवन अगर हम देखा जाए, हम परेशान भी होते हैं या हमारी कोई खुशी भी होती है तो हमारा दिल यही चाहता है कोई हो जिससे हम शेयर करें, या हम बहुत खफा होते हैं तो हम कहते हैं कोई हो, या हमें कोई परेशानी होती है तो फिर भी हम ये सोचते हैं कि कोई हो जिससे हम शेयर करें। ठीक है। तो देखा जाए तो दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान का मोहताज है और इंसान जो है वो तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। समझ में आ गया। अब जो है हम दो डेफिनेशंस जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी सिविक्स की, ताकि सिविक्स का मतलब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि सिविक्स कहते किसको हैं। सिविक्स की एक डेफिनेशन तो ये है कि रियासत के इंतज़ाम और इंसानों के हुकूक़ व फ़राइज़ से बहस करने वाला इल्म मदनियात कहलाता है। ठीक है। यानी कि किसी भी रियासत की जो मैनेजमेंट होगी उसमें जो इंसानों के हुकूक़ व फ़राइज़ होंगे कि किसी इंसान के आप पे क्या हुकूक़ है और आपको क्या फ़राइज़ है। यानी कि एक जगह में आप रह रहे हो तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप वहाँ पे क्या करो, किस तरीके से रहो। उसी तरह दूसरे लोगों के क्या हुकूक़ है कि वो लोग किस तरीके से रहें। ठीक है। तो सिविक्स में हमें ये चीज़ें पता चलती है कि इंसानों को एक दूसरे पे क्या हुकूक़ फ़राइज़ हैं, वो किस तरीके से हुकूक़ फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं और किस तरीके से मैनेजमेंट का अमल अच्छे से अच्छा हो सकता है एक रियासत में। इसी तरह से अगर हम सेकंड डेफिनेशन देखें तो एक और डेफिनेशन इसकी ये है कि इल्म मदनियत जो है वो सिर्फ़ शहरियों की ज़िंदगी और इनके मसाइल से ही ताल्लुक़ रखता है। ये पैट्रिक गेडीज़ ने कहा कि इल्म मदनियत जो है वो सिर्फ़ शहरियों की ज़िंदगी और इनके मसाइल ही से ताल्लुक़ रखता है। यानी कि इल्म मदनियत का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ शहरी की ज़िंदगियों से है और इनके जो मसाइल हैं, जो मसाइल उनको लाइफ में पेश आते हैं, ज़िंदगी में जो मसले मसाइल होते रहते हैं, तो मदनियत हमें उस पर बात करता है। जैसे कि हमने हुकूक़ फ़राइज़ कहा जाता है, जैसे हम किसी इलाके में लोग हुकूक़ फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे या कोई तो उसी वजह से तो मसले क्रिएट होते हैं। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे अभी कितनी बारिश हो रही है। ठीक है। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी हर जगह रुक रहा है, तो ये भी तो एक मसला है ना। इसी तरीके से हम कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ये भी एक मसला है। ठीक है। तो यही है मसले मसाइल ज़िंदगी के, कि आप जगह गंदी हो रही हैं, पानी नहीं, लोगों को मुश्किलात हो रही है। जिस चीज़ में से किसी इंसान को मुश्किल होगी वही आपका बड़ा मसला है। हर इंसान के लिए वही मसला होगा जिसमें उसको मुश्किल पेश आएगी। जैसे आप रास्ते में से गुजर रहे हैं, बहुत पानी है, आप गुजर ही नहीं पा रहे हो, आपके लिए बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। तो इल्म मदनियत जो है वो शहरियों की ज़िंदगी और उनके मसाइल ही से ताल्लुक़ रखता है। इन दोनों पे अब बात करता है। ठीक है। ये पैट्रिक गेडीज़ की ये डेफिनेशन है, नोट कर लें अपने पास सब। इसी तरह एक और है जिन्होंने इसकी डेफिनेशन पेश की है, जो डॉक्टर के अज़ीज़। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इल्म मदनियत जो है वो माशरे में अफराद और इनके इदारों का मुताला करता है। इल्म मदनियत माशरे में अफराद और इनके इदारों का क्या करता है, मुताला करता है, जिसका एक फ़र्द पैदाइशी रुकन होता है या अपनी मर्ज़ी से इसकी रुकनीत इख्तियार करता है। यानी इल्म मदनियत माशरे में अफराद और उनके इदारों का मुताला करता है। इल्म मदनियत जो है वो किसी भी माशरे में अफराद के इदारों का मुताला करता है। जैसे मुख्तलिफ़ इदारे बनाए गए, उन इदारों का मुताला इल्म मदनियत करता है कि वहाँ काम सही हो रहा है या नहीं। ठीक है। ये हो गया। और इसी तरीके से और किसी भी इदारे में अगर देखा जाए तो रुकनीत जो है, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं नर्स बनूँ, तो ये मेरी ख्वाहिश है तो मैं नर्स बन जाऊँगी। इसी तरीके से कोई चाहता है कि हम
टीचर बने तो हम खुद टीचर बन जाते हैं, जो हमारा शौक़ होता है हम वही बनते हैं। तो रुकनीत इख्तियार कर लेता है, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से उस शोबे में चला जाता है। ठीक है, इल्म मदनियत माशरे में अफराद और इनके इदारों का क्या करता है, मुताला करता है, यानी कि उन इदारों का मुताला करता है जिसका एक फ़र्द पैदाइश, ये सारे इदारे जो है फ़र्द का, यानी कि यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि फ़र्द पैदाइशी रुकन होता है, यानी कि हर इदारा जो है कौन, हम लोग ही बनाते हैं ना इदारे भी तो हम इंसान ही बनाते हैं। तो इल्म मदनियत क्या करता है, उन इदारों का मुताला करता है कि वहाँ काम सही हो रहा है या नहीं, और इन इदारों की जो रुकनीत होती है उसमें जाना या ना जाना ये हम पे डिपेंड करता है, हमारी मर्ज़ी होती है कि हम क्या बनना चाह रहे हैं, किस इदारे में जाना चाह रहे हैं, हम क्या काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये डॉक्टर के अज़ीज़ ने डेफिनेशन पेश की है। लिहाजा एक डेफिनेशन पैट्रिक गेडीज़ की है और एक डॉक्टर के अज़ीज़ की है, जिन्होंने ये दो डेफिनेशन पेश की हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। अगर इस जो जितना पढ़ाया गया है इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर देना, सारे स्टूडेंट्स। उसके अलावा आप सब स्टूडेंट्स जो है वो मुझे नेट में से या बुक में से सिविक्स की दो डेफिनेशन सब मुझे लिख के बताएंगे कि सब ने कौन सी दो डेफिनेशन जो है वो दी है, और वो उसको समझ के भी फिर मैं आप इंशाल्लाह जब क्लासें होंगी स्टार्ट ऑनलाइन के अलावा, तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी भी। ठीक है, लेकिन अभी आप दो डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।